ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग फॉरबिडन स्पेस के अंदर फ्लाई करता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक से पर्पल बेल किंग का स्वॉन ब्रदर उसका रास्ता रोक लेता है, जिस पर फेंग भी फाइट के लिए तैयार हो गया था। तो पर्पल बेल किंग का वो ब्रदर खुद को फेंग के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए बातें करने लगता है और कहता है, मैं हूँ चेन और पर्पल बेल किंग मेरे भाई के जैसा था। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, फेंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, बहुत हुआ, तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। इस पर चैन भी भड़कते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इंटरप्ट करने की, लगता है तुम जल्दी मरना चाहते हो। मैं ये जानता हूँ तुमने यांची कॉन्टिनेंट में क्या किया, भले ही तुम वहाँ पर 18 किंग्स को किल करने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ स्टार टावर में तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जगह वॉरियर से भरी हुई है और यहाँ पर तुम्हें एरोगेंट होने का कोई राइट नहीं है। ये कहते साथ ही फिर हमें चैन की टीम को दिखाया जाता है जिसके साथ कई सारे पावरफुल वॉरियर्स होते हैं। फैंग भी उन्हें देखकर उनसे निपटने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी के बारे में सोचने लगता है। अभी फैंग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि हैवी एरो किंग जाग चुका है क्योंकि उसके आर्मर के अंदर से मूवमेंट्स आ रही थी। तभी इधर चैन फैंग को बड़े ही एटीट्यूड में आगे कहता है, आज मैं तुम्हारी ब्लेड रिवर किंग के टाइटल को खत्म कर दूंगा और आज के बाद तुम्हारी दहशत भी खत्म हो जाएगी। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी उसके पीछे अपीयर हो चुकी है। जैसे ही चैन को यह एहसास होता है तो उसकी तो सांसें भी थम चुकी थी और वो काफी ज्यादा सहम गया होता है। तभी हमें भी दूर से दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हैवी एरो किंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और किलिंग ऑरा रिलीज कर रहा है। हैवी एरो किंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर तो चैन के टीममेट्स की हालत भी खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी इधर चैन भी ये फील करते हुए अपने अटैक को रेडी करते हुए पीछे की तरफ पलटते कहता है, कमीने। इसी के साथ उसने हैवी एरो किंग के ऊपर अपने पावरफुल एनर्जी बीम के साथ अटैक कर दिया था, लेकिन हैवी एरो किंग बड़ी आसानी से उसके इस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोकते हुए उसकी तरफ बढ़कर चैन को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर उसे बुरी तरह से कुचलते हुए जोर से जमीन के ऊपर फेंक के मारते हैं। इतना कम नहीं था कि वो अपने इसी साइज के साथ चैन को अपने बड़े से पाँव के नीचे कुचल देते हैं और साथ ही साथ अपना एक बेहद ही पावरफुल हैवी एरो उसके ऊपर छोड़ते हुए उसे वहीं पर जान से मार डालते हैं और फिर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ चैन की जोर के साथ चीखते हुए आवाज आती है और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद वहां पर सब कुछ शांत हो गया था। इसके बाद फिर हैवी एरो किंग यहाँ पर सभी वॉरियर्स से कहते हैं, जो कोई भी मेरे मास्टर की इंसल्ट करेगा उसे मरना होगा। ये कहने के बाद जैसे ही वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं तो वहाँ पर मुझे सभी वॉरियर्स ही सहम गए थे। तभी हमें यहाँ पर एक झलक इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की भी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा खूंखार थे। इसके बाद फिर आर्मर के अंदर हम प्यारे से कैपिबारा को देखते हैं जिसका अटूका ने अपनी पेंसिल्स के साथ मेकअप कर दिया था। और फिर जैसे ही हैवी एरो किंग मिरर के अंदर खुद को देखता है तो वो बात है कि किवी इस कारस्तानी को देखकर वो जल्दी से अपने फेस से हटाने लग गया था। अटूका तो ये देखकर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रही थी और उसके मजे ले रही होती है। तभी वो बात जिसने चैन की बातें सुनी थी वो कहती है, उसने अपना नेम क्या बताया? जब उसे याद नहीं आता फिर कहती है, चलो छोड़ो जो भी है। ये कहने के बाद फिर वो अटूका के साथ गेम खेलने लगती है। तभी सीन कट होता और हमें इधर चैन की बॉडी दिखाई जाती है जो कि अब धीरे धीरे करके पूरी तरह से वैनिश हो गई थी, यानी कि वो सच में जान से मारा गया। इसी के फौरन बाद हम देखते हैं कि चैन के सभी टीममेट्स अपनी बॉडी के अंदर से इविल ऑरा रिलीज करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर हैवी एरो किंग भी अपने पावरफुल अटैक के साथ रेडी होने लगता है कि इतने में ही फॉरबिडन स्पेस के अंदर इमरजेंसी एग्जिट अपीयर होने लगता है, जिसे देखते साथ ही सभी वॉरियर्स कहते हैं ये तो एग्जिट है। इसी के साथ वो फौरन उसके अंदर इंटर हो गए थे। लुओ फेंग और हैवी एरो किंग तेजी के साथ स्टार टावर के अंदर फ्लाई करते हुए स्टार सील्स के पास जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे चैन के टीममेट्स आते हुए उनकी आवाज देते हुए कहते हैं, ब्लड रिवर किंग तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर फैंग उनकी इस बात का आंसर करते हुए कहता है, लगता है कि वो बेवकूफ चैन किंग ये भूल गया था कि एक वॉरियर की डिग्निटी को कभी भी टेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही कभी उसकी इंसल्ट करनी चाहिए। पर अगर तुम लोग अभी भी उस वर्थलेस चैन किंग को डिफेंड करना चाहते हो तो चलो फिर फाइट करते हैं। फैंग की ये बात सुनकर वो सभी वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे कि तभी फैंग आगे कहता है, और जैसा कि हम सभी को मालूम हो चुका है कि स्टार सील्स अभी अपीयर होने वाली हैं, इसलिए इस वक्त फाइट करते हुए तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करके दूसरे वॉरियर्स का ही फायदा कर सकते हो। फैंग की बात कंप्लीट होते साथ ही वहां पर और भी बहुत सारे वॉरियर्स तेजी के साथ उनके नजदीक से गुजरते हैं, जो देखकर चैन के साथ ही थोड़ी देर तक सोचने के बाद फैंग से कहते हैं, हमें उम्मीद है कि तुम इस बैटल की एंड तक सरवाइव कर पाओ, फिर हम तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे। इतना बोलने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं तो फैंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम सब भी जिंदा रहो। इतना कहने के बाद फिर फैंग भी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए आगे बढ़ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लाई कर रहे होते हैं इंसेक्ट मॉन्स्टर्स, जिन्हें देखते हुए फैंग को अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी ही हम उस मॉन्स्टर की वर्ल्ड रिंग के अंदर देखते हैं कि वहां पर तो एक इंसेक्ट क्वीन है, जिसको फैंग के इनर वर्ल्ड में मौजूद इंसेक्ट क्वीन के बारे में मालूम हो गया था, इसीलिए वो उसे देखते हुए कहती है, कितने अफसोस की बात है
और यहाँ हम देख पाते हैं कि रीना को भी इसका एहसास हो गया था और वो काफी शॉक हो जाती है। जबकि फैंग ये सब कुछ फील करते हुए कहता है, मेरी पूरी बॉडी बेकाबू होकर कांप रही है। हालांकि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की इस टीम के अंदर ज्यादा मेंबर्स नहीं है, लेकिन इनका प्रेशर जो मैं फील कर रहा हूँ वो चैन की मैकेनिकल रेस की टीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या ये इसलिए हो सकता है कि इनकी वर्ल्ड रिंग्स के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स छुपे हुए हैं? ये सोचने के बाद फिर फैंग अपनी रिस्ट डिवाइस पर हेवनली फॉर्मेशन किंग की लोकेशन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो फॉरबिडन स्पेस के करीब ही है। इतने में ही उन्हें वहां पर पोर्टल भी नजर आ गया था और वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ उस फॉरबिडन स्पेस के अंदर इंटर हो जाते हैं, जहां पर अब स्टार सील अपीयर होने वाली थी। इसी के साथ हमें उस फॉरबिडन स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑलरेडी कई सारे पावरफुल वॉरियर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिसमें ह्यूमन रेस, इंसेक्ट रेस, मशीन रेस और भी कई सारे डीमंस शामिल हैं। तभी हमें यहाँ पर हेवनली फॉर्मेशन किंग को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी ह्यूमन आर्मी के साथ आए थे। फैंग भी उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और फैंग के वहां पर आते साथ ही हेवनली फॉर्मेशन किंग उससे कहते हैं यांग कि तभी उनकी पूरी आर्मी फैंग का वेलकम करते हुए उन्हें चीयर करते हुए बोल रहे थे, ब्लेड रिवर किंग आ गए, ब्लेड रिवर किंग आ गए। इस पर फैंग भी अपना हाथ उठाते हुए उनका हौसला बढ़ाता है। इसके बाद फिर हेवनली फॉर्मेशन किंग के साथ मौजूद एक वॉरियर आगे बढ़ते हुए खुद को फैंग से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं हूँ कैंग किंग और मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ। जिस पर फैंग उसे हाँ में सर हिलाकर आंसर करता है और फिर हेवनली फॉर्मेशन किंग की तरफ देखता है तो हेवनली फॉर्मेशन किंग फैंग को बताते हैं, अब इस वक्त बहुत सारी रेसी स्टार सील्स के लिए कम्पीट करने वाली हैं और धीरे धीरे करके वो लोग अपनी टीम्स को फॉर्म कर रहे हैं जो कि हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर्स की तादाद में हैं। खुशकिस्मती से तुम हमारी टीम में शामिल हो गए हो, जिससे हमारी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इस पर अब फैंग उनसे पूछता है, फिलहाल कौन सी टीम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो इस पर हेवनली फॉर्मेशन किंग फैंग को एक इंसेक्ट क्वीन के बारे में बताते हैं। जज रेस की वो नैन चेंग बहुत ही होशियार और अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेटजीज बनाने में स्किल्ड। हम भी उस इंसेक्ट क्वीन की अपीयरेंस को देख पाते हैं। इसके बाद फिर वो आगे बताते हैं, मैकेनिकल रेस से वो मिंग जियांग किंग जो कि ऑर्डर्स की बहुत वैल्यू करता है और अपनी कमांड एबिलिटीज के लिए जाना जाता है। और अगर हम एक शैतान की बात करें तो वो ये है। इसी के साथ वहां पर एक इविल वॉरियर अपीयर होता है जिसके बारे में हेवनली फॉर्मेशन किंग फैंग को बताते हैं, ये है डीमन रेस से जुआन मू किंग, आ वन मैन आर्मी। इस डीमन की अपीयरेंस तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। जैसे ये यहाँ पर अपीयर होते साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो सभी रेसिस की टीम से एक बार कांप उठी थी। हेवनली फॉर्मेशन किंग बताते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ इनविंसिबल किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। यकीनन इसकी पावर्स को देखते हुए इसके अंडर में और भी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते जाएंगे। हेवनली फॉर्मेशन किंग की ये बात सुनकर फैंग कहता है, इनविंसिबल किंग लेवल? तो क्या इसका मतलब कि ये मास्टर जेनियान की स्ट्रेंथ के बराबर है? फैंग अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां बैटलफील्ड के अंदर एक और पावरफुल फिगर अपीयर होना शुरू हो जाता है और फिर जैसे ही वो बैटलफील्ड में आता है तो अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिसके अंडर में तकरीबन कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स अपने घुटनों पर आ गए थे। जुआन मू ने तो उसे देखते साथ ही अपनी डोमेन को रिलीज कर लिया था ताकि वो उसके ऑरा से अनइफेक्टेड रहे। अब इसके बाद फिर हमें उस पर्सन की अपीयरेंस को दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी पूरी आर्मी थी और फिर वो धीरे धीरे करके बिना फैंग और हेवनली फॉर्मेशन किंग की तरफ देखे हुए उनके सामने से गुजरता है। फैंग उन्हें और उनकी आर्मी को देखने के बाद हेवनली फॉर्मेशन किंग से पूछता है, ये कौन है? तो अब इस पर हेवनली फॉर्मेशन किंग फैंग को बताते हैं, ये है सेवन स्वॉर्ड्स किंग। इसकी स्ट्रेंथ उन 3 एलियन रेसिस से कम नहीं है। इसके बारे में रूमर्स ये हैं कि ये बैटलफील्ड अरीना के वन ऑफ द यूनिवर्स मास्टर का डायरेक्ट डिसाइबल है। इसका टैलेंट हाल ही में उभरते हुए बोलन से कहीं ज्यादा है। ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है, बोलन? तभी हेवनली फॉर्मेशन किंग आगे कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसकी स्ट्रेंथ बहुत प्रोमिनेंट है जिसकी वजह से ये अकेला ही ज्यादा फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, लिहाजा इसकी वजह से अब कम लोग हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे। इसी के साथ वहां पर कुछ और पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें ओपन होता हुआ देखकर सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो एग्जिट है, जल्दी आगे बढ़ो। इसी के साथ सभी लोग अपनी अपनी टीम्स को लेकर इन पोर्टल्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं जिसके चलते यहाँ पर हर तरफ बहुत हलचल मच गई थी। इतने में ही सीन चेंज होता है, हमें स्टार टावर के अंदर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी स्टार सील्स मौजूद थी और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स भी होते हैं जिनकी क्लोज लुक तो हमें नहीं दिखाई जाती और हम दूर से ही देखते हैं कि ये लोग अपने सामने एक स्क्रीन पर लू फैंग को ही देख रहे होते हैं। स्टार टावर के इस हिस्से की एक झलक दिखा देने के बाद सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड में वो सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं और उस पोर्टल के अंदर से निकलकर इस न्यू फॉरबिडन स्पेस के अंदर आकर यहाँ के नज़ारे को देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए हेवनली फॉर्मेशन किंग फैंग को बताते हैं वो लोग जो सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचे हैं उनमें से तकरीबन ज्यादातर किंग लेवल की स्ट्रेंथ रखते हैं।
मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 100,000 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये टोटल नंबर होंग अलायंस में मौजूद ह्यूमन किंग्स के बराबर है। अपने सामने अलग अलग रेसिस के इतने सारे वॉरियर्स को इकट्ठा हुआ देखकर हेवी एरो किंग हैरान होते हुए कहती हैं, यहाँ पर कितने ज्यादा किंग्स हैं। वाकई मैंने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं देखा। हेवी एरो किंग की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है, यहाँ पर मौजूद हर एक मेंबर को अगर किसी और जगह पर रखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक सुपर एक्सपर्ट है जो कि एक पूरे रीजन को हिला के रख देने के लिए कैपेबल है। और अब ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं सिर्फ स्टार सील के लिए कम्पीट करने के लिए। तभी ही वहाँ पर मौजूद डीमन वॉरियर्स में से एक कहता है, वो देखो स्टार सील अपीयर हो रही है। इसी के साथ सच में वहाँ पर जमीन के अंदर से स्टार सील बाहर आना शुरू हो जाती है और यहाँ पर मौजूद हर एक वॉरियर उसके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए होता है। स्टार सील के अपीयरेंस से ही यहाँ का सारा मौसम चेंज हो गया था और हमें दूर से देखने को मिलता है कि स्टार सील के बाहर आने की वजह से यहाँ पर कितनी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रही है और इसका ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है। स्टार सील की एनर्जी को फील करते हुए जर्ज रेस की क्वीन नैन चैंग भी अपनी वर्ल्ड रिंग से बाहर आ जाती हैं और स्टार सील को देखते हुए इविल स्माइल करने लग गई थी। तभी मशीन रेस का मिंग जियान किंग अपनी पूरी टीम से कहता है, इस मोमेंटरी शानदार नज़ारे से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। मैंने जो बैटल प्लान बताया है अभी भी उसके की पॉइंट्स की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। इस पर उनकी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वॉरियर्स की तादाद की टीम कहती है। समझ गए? तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या आगे क्या होगा। क्या इनमें से कोई स्टार सील को हासिल भी कर पाएगा।